अच्छा, मल्टीपल सब टोटलिंग होगी, सिंपल तरीके से भी हमने निकाल के देखी और मल्टीपल तरीके से भी निकाल के देखी। लेकिन जब भी हम सब टोटल्स निकालते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि यार अगर सब टोटल्स इतने इफ़ेक्टिव हैं और ये सारा काम इस तरीके से कर सकते हैं तो क्या ज़रूरत है हमें सम इफ़ लगाने की। मतलब हमने इतनी डिटेल में जो सम इफ़ देखा है वो क्यों देखा, क्योंकि इधर से तो सब टोटल्स के थ्रू तो काउंट का भी टोटल निकल सकते हैं और सम भी निकल सकते हैं और सारी समरीज भी बन सकती हैं। उसका जवाब है कि सम इफ़ जो है वो मल्टीपल शीट से भी डाटा ले सकता है, मल्टीपल फाइल से भी डाटा ले सकता है, ठीक है, और मल्टीपल एरिया से भी डाटा ले सकता है। ये मतलब अगर एक चीज़ यहाँ पर है, दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर भी है तो तब भी सब टोटल सम इफ डाटा ले लेगा। लेकिन अगर मैं इसको सब टोटल को सिलेक्ट करूँ और रिमूव करके देखूँ तो ये देखें, ये डाटा जो है ये बार बार हर रो में मंथ का नाम आ रहा है, सेल्स पर्सन का नाम आ रहा है और ये सारा डेटा वर्टिकली ऐसे रो वाइज चल रहा है, ठीक है, हर रो में रिपीट हो रहा है डेटा। दैट मीन्स कि अगर सिर्फ इस तरीके का डेटा हो तो फिर आप सब टोटल लगा सकते हैं, वरना आप सब टोटल नहीं लगा सकते। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये कंपनी है टॉय सेल्स कॉरपोरेशन मंथली सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट 1 से लेके 20 तक की, जनवरी से लेके दिसंबर तक की सेल है ये, ठीक है, और ये इसकी टोटल सेल है। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जनवरी लिखूँ तो उसकी टोटल सेल आ जाए नीचे से। तो एक्चुअली ये क्या कंडीशन क्या है, मैं मंथ लिखूँ तो मंथ इज़ क्राइटेरिया, रेंज उसकी ये है और उसकी सम रेंज है ये। इसका मतलब है सम इफ़ लगना है इधर। सब टोटल इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये हर लाइन में देखें मंथ का नाम नहीं रिपीट हो रहा, बल्कि मंथ के नाम भी हॉरिजॉन्टल पड़े हुए और फिर बहुत गैप के बाद ये टोटल्स पड़े हुए। तो इस तरह के डेटा पे नहीं चलेगा काम। वो तो तब सिर्फ चल सकता है सब टोटल्स जब हर लाइन पे ऐसे ऐसे चल रहा हो, वर्टिकली डेटा चल रहा हो और हर लाइन पे उसके सेल्स अमाउंट का टोटल हो, तो फिर वो उसको कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हमें सम इफ़ ई लगाना पड़ेगा। एक दफ़ा ज़रा लगा के देख लेते हैं, वैसे तो हमें आता है। मैं ये करने लगा हूँ कि ये जो जनवरी 13 और फरवरी 13 लिखा हुआ है ना, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने नोटिस किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि देखें ये जनवरी 13 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है 1 जनवरी 2013, वो डेट पे कन्वर्ट कर रहा है इसको। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको बस जनवरी ही नाम दे देता हूँ। जनवरी नाम दिया, इसको होल्ड करके आप हैंडल से ड्रैग करेंगे, दिसंबर तक आ गया, इधर भी हम जनवरी नाम दे देते हैं। अब आपने यहाँ पर सेल्स का टोटल निकालना है। एक समरी हमें ऐसी चाहिए कि जो भी मंथ मैं यहाँ पर लिखूँ उसका ऑटोमेटिकली टोटल आ जाए। कैसे निकालेंगे? एक आसान तरीका तो ये भी हो सकता है कि हम दोनों रेंजेस को नाम दे दें ताकि नीचे जाना ना पड़े। क्राइटेरिया है जनवरी जिसकी हमें सेल चाहिए, मतलब जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे उससे रिलेटेड सेल चाहिए ना, तो ये दिस इज़ क्राइटेरिया। मंथ्स लिखेंगे हम यहाँ पर, तो मंथ से रिलेटेड जो रेंज है वो कौन सी है, ये। कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाया और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसको मंथ्स का, और जहाँ से सम रेंज है वो ये है। ये हैशेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि स्पेस कम है, तो हम स्पेस ज़्यादा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। बहरहाल हम स्पेस ज़्यादा नहीं करते, हम कंट्रोल शिफ्ट राइट करके इसको भी नाम दे देते हैं कि ये है हमारी सम अंडरस्कोर रेंज, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाना इंतहाई आसान है। हम कहते हैं जी जनवरी की सेल चाहिए, तो कोई मसला नहीं, इक्वल्स टू सम इफ़ रेंज का मतलब है मंथ्स जो हमने सेलेक्ट किए थे, उन तमाम महीनों में से आपको किसका रिजल्ट चाहिए। हम कहते हैं जो भी हम यहाँ लिखें उसका रिजल्ट चाहिए। कहते हैं सम कहाँ से करना है, हम कहते हैं सम रेंज से। एंटर किया तो देखें वो कह रहा है जनवरी की टोटल सेल इतनी है। अगर हम फरवरी लिखें, फरवरी थोड़ी सी मुश्किल स्पेलिंग है इसकी, तो ये फरवरी आ गया। मार्च लिखें तो मार्च आ गया। अच्छा, ठीक इसी तरीके से हम मंथ्स जितने भी लिखना चाहें लिख सकते हैं।
लेकिन मैंने आपको एक आसान तरीका भी बताया था कि हमारे मंथ्स जो जितने भी हैं वो एक लिस्ट में अटैच हो जाए, हमें लिखना ना पड़े। आपको याद होगा हमने वी लुकअप में भी ये डिस्कस किया हुआ है कि हम एक लिस्ट जनरेट कर सकें सेल के साथ। अगर ऐसा कुछ करना है तो बहुत आसान सा तरीका है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि जिस लिस्ट को अटैच करना है उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके नाम दो। वो तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं मंथ्स का। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है कि जिस सेल के साथ वो लिस्ट अटैच करनी है उस सेल को सिलेक्ट करो। वो हमने कर लिया। फिर लिस्ट अटैच करने के लिए आपको जाना पड़ता है डेटा में जाके, ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन, इस पर मैंने क्लिक किया। अभी तो फ़िलहाल इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है और डेटा वैलिडेशन खोला तो वो कहता है अलाउ एनी वैल्यू है, मतलब खुला खाता है जो मर्ज़ी लिखो। हम कहते हैं नहीं, अलाउ सिर्फ होनी चाहिए एक लिस्ट। कहता है अच्छा लिस्ट का सोर्स क्या है? फिर कहते हैं इक्वल्स टू मंथ्स, इक्वल्स टू लगाना लाजमी है। मंथ्स की स्पेलिंग चेक कर ली तो देखिए आप ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके दो फ़ायदे, एक तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, और अगर हम लिखें भी तो अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो डेटा एंटर ही नहीं करने देता, ठीक है ना। तो ये भी एक फ़ायदा है कि कभी गलत डेटा एंट्री हो ही नहीं सकती। जब भी आप चाहते हो कि अगर सही डेटा एंट्री करवाना तो आप उस पूरे कॉलम में डेटा वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रैक्टिस करके देखें, बड़ी सिंपल सी एक असाइनमेंट है। ये भी अटैचमेंट में मैं लगा देता हूँ साथ में, ताकि अगर आपने देखना हो तो। अच्छा, अगर ये लिस्ट ख़त्म करनी हो तो फिर कैसे ख़त्म होगी? वापस इसी सेल को सिलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन में जाएं और एनी वैल्यू करके वापस ओके कर दें। अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक है। ये तेज़ बेसिकली मैंने इसलिए बताया क्योंकि एज सच हमारे पास इस असाइनमेंट में कोई नई चीज़ नहीं है। सम इफ पहले ही हमें पता है, बस एप्लीकेशन का तरीका डिफरेंट है। लिस्ट अप्लाई करना हमने पहले ही देखा हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन का तरीका डिफरेंट है। बस यही चीज़ें, तो यहाँ तक करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं।